नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 हल कर रहे हैं हम और पार्ट 4 का ये अंतिम और आखिरी भाग है। इसका पहला सवाल दे रखा है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दर दे रखी है 12% वार्षिक दे रखी है और आगे कह रहा है कि हर 6 महीने बस, इसीलिए मैंने इस सवाल को रखा हुआ है ताकि अगर ये सवाल आता भी है तो आप आसानी से इसको हल कर सकें। अगर यहाँ पे 6 महीने बोलता है तो हमें दर कितनी कर देनी है, जो दर है वो हमें आधी कर देनी है। कितनी हो जाएगी? 6%। दर हमारी आधी हो जाएगी 6%। अब बाकी का आप जैसे आप करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे आप। हर 6 महीने का मतलब यहाँ पे एक वर्ष कह रहा है, तो मतलब 6 महीने का मतलब 2 पार्ट हो गए हम। तो सूत्र को कौन से को लगाएंगे? उसी सूत्र को लगाएंगे, मूलधन बराबर के डिफरेंट 100/r का होल स्क्वायर, इसी को लगाएंगे हम। डिफरेंट कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, इंटू के 100 बट्टे दर कितनी दे रखी है? 36। 6 इंटू के 6, 6 छेंगे 36 हो जाएगी ये। तो दर राशि कितनी आ जाएगी हमारे? 10,000 रुपये हमारी राशि हो जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना, आप इस चीज़ पर ना जाएं, आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ष का अंतर इतना दे रखा है। अब वो एक वर्ष जो 2 पार्टों में बट गया हमारा, प्रश्न के अनुसार वो 6 महीने हो गया। 6 महीने का मतलब 2 पार्ट हो गए उसके। तो आप समय के अनुसार इस वाले को लेंगे, आप 2 समय दे रखा है तो इस वाले सूत्र को आप इसमें लगाएंगे। अगला सवाल दे रखा है इसमें, किसी धनराशि की किसी दी हुई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपये और 954 रुपये, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 900 रुपये दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज 945 दे रखी है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? डिफरेंट आ जाएगा हमारा 54। लेकिन इसमें दर तो दे ही नहीं रखी है, तो दर हम ज्ञात कर लेते हैं, दर हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। 2 वर्ष का अंतर कितना दे रखा है? 2 वर्ष का अंतर कितना दे रखा है? 54 बटे साधारण ब्याज कितनी दे रखी है? 900 रुपये, इंटू के 100। अगर इस तरीके से सवाल आते हैं तो आप आसानी से इस तरीके से आप 9 × 6 = 54, 6 दूनी 12% आप इस तरीके से आसानी से आप दर को निकाल सकते हैं। ये 2 वर्ष का अंतर कितना है? दोनों चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर है। अब आप आराम से कर सकते हैं। धनराशि पूछ रहा है, धनराशि बराबर के डिफरेंट कितना दे रखा है? 54 इंटू के 100, 2 बार लिख देते हैं 100, सीधा सूत्र लिख देता हूँ मैं, बट्टे 12 इंटू के 12। तो काट देते हैं इसको, 12 से कटेगा नहीं, 6 दूनी 12, 6 नम 54, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 2 से कट गए 50 बार और 4 से कट गए 25 बार। 25 तिया 75 इंटू के 50, 55 25, 5 7 35, 3750 रुपये हो जाएगी वो मूलधन राशि। अब आप ये सवाल क्यों छुपा के उसने दे रखा है? क्योंकि इसके अंदर दर ही नहीं दे रखी है, तो इसलिए ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिसमें थोड़ी सी ट्रिक वो दे देते हैं और सवाल हम उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम दर कैसे निकालेंगे। दर हमारी किसी भी तरीके से निकल सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें, आप सवालों का विशेष करके अभ्यास करते रहें। अगला सवाल दे रखे हैं, अगला जो सवाल दे रखा है वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना। ये तो वही साधारण सवाल है। धनराशि बराबर के डिफरेंट अंतर कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 100 इंटू के 100 बट्टे दर कितनी दे रखी है? ये भी 8 दे रखी है। 8 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट गया, 2 से कट गए 50 बार, 25 पंजे 125। ठीक है, 1250 रुपये आ गया आपका धनराशि। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये पार्ट 4 के आखिरी और अंतिम भाग है। इसके बाद अगले टाइप के सवाल मिलेंगे इसी चक्रवृद्धि ब्याज में आपको।
चक्रवृद्धि ब्याज अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करनी है। इस तरीके के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। 2400 रुपये और ये दे रखे 2520। 2 से हम इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। कितने मिल रहे हैं? 3 रुपये मिल रहे हैं। इस पर कितने पे मिल रहे हैं? 60 रुपये पे मिल रहे हैं। 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6 और 2 से कटे गए 5 बार, तो दर कितनी आएगी हमारी? 5% निकल के हमारी दर आ गई। इसको केवल इस तरीके से जो दर निकालते हैं केवल आप चक्रवृद्धि ब्याज में निकाल सकते हैं, विशेष ध्यान रखें। लेकिन साधारण ब्याज में आप इस तरीके से दर नहीं निकाल सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साधारण ब्याज में अलग तरीके से दर निकलेगी और चक्रवृद्धि ब्याज में अलग तरीके से। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।